गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हमारी जर्नी का सेकंड डे स्टार्ट हो चुका है और सुबह सुबह रूम की विंडो से ये पीसफुल व्यू देखने को मिल रहा है। सच में ऐसी मॉर्निंग ट्रैवल को और भी स्पेशल बना देती है। तो चलिए दोस्तों, आज का दिन भी एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि आगे जर्नी में क्या क्या अमेजिंग चीज मिलती है। आज का सफर बहुत लंबा नहीं है, लेकिन हमारा जो फाइनल डेस्टिनेशन है उससे पहले हमको कुछ प्लेस कवर करने हैं जो कि वो बहुत काफी अमेजिंग है। पिछले व्लॉग में हमने सोमनाथ टेम्पल और सारंगपुर हनुमान मंदिर की स्पिरिचुअल वाइब्स एक्सपीरियंस की थी और आज हमारी जर्नी वहीं से ही कंटिन्यू होने वाली है। आज के व्लॉग में भी हम एक्सप्लोर करेंगे कुछ और पीसफुल स्पिरिचुअल प्लेसेस को और साथ ही गुजरात के कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल बीचेस जहाँ की वाइब लिटरली माइंड को फ्रेश कर देती है। तो बस आप लोग भी हमारे साथ इस जर्नी का पार्ट बन जाओ। अगर आप सोमनाथ आ रहे हो बाय रोड तो काफी अच्छे रास्ते हैं। अहमदाबाद, राजकोट और जूनागढ़ साइड से हाईवे कनेक्टिविटी अच्छी है, इसलिए रोड ट्रिप का एक्सपीरियंस भी बहुत मस्त रहता है। यहाँ रेलवे स्टेशन भी काफी नियर बाय है, जिससे टूरिस्ट को ट्रैवल में काफी कन्वीनियंस मिलती है। सोमनाथ में स्टे की बात करें तो प्रीमियम होटल से लेकर बजट गेस्ट हाउस तक हर टाइप की फैसिलिटी अवेलेबल है। खाने पीने के लिए भी यहाँ बहुत सारे अच्छे रेस्टोरेंट्स अवेलेबल है, जहाँ आप नॉर्मली गुजराती और नॉर्थ इंडियन फूड इजीली मिल जाता है। तो हम आज की हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं, जो कि है बालका तीर्थ मंदिर। तो दोस्तों, आप जो मेरे पीछे देख पा रहे हैं वो बालका तीर्थ भगवान का मंदिर है, जो श्री कृष्ण भगवान का मंदिर है। महाभारत युद्ध के बाद जब यादव कुल का नाश होने लगा, तब श्री कृष्ण भगवान इस धरती पे आके जब ध्यान में लीन हो गए, तब जरा नाम का एक शिकारी था, उसने उनके लेफ्ट पैर को हिरण समझ के तीर चला दिया। तब जब वो पास आए तब उनको पता चला कि वो कृष्ण भगवान थे और घायल हो गए थे। तब उसने क्षमा मांगी और कृष्ण भगवान ने बोला कि जो मेरे भाग्य में लिखा था वही हुआ है, और उन्होंने यहाँ देह त्याग किया और वैकुंठ धाम चले गए। जैसे ही हम बालका तीर्थ मंदिर के अंदर एंटर हुए, यहाँ का एटमॉस्फेयर पूरा भक्ति में डूबा हुआ था। हर तरफ भजन और कीर्तन हो रहा था। सच बताऊं तो यहाँ आके एक अलग ही स्पिरिचुअल वाइब फील होता है। और मंदिर के अंदर वाली पवित्र जगह भी दिखाई देती है, जहां माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर छोड़ा था। यहाँ एक पवित्र वृक्ष भी है, जिसका कनेक्शन इसी कहानी से माना जाता है। सोमनाथ टेम्पल से बालका तीर्थ का डिस्टेंस सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर का ही है, तो आप पर्सनल कार या ऑटो से भी पहुंच जा सकते हो। बालका तीर्थ के अंदर सिर्फ कृष्ण भगवान से जुड़ी जगह नहीं है, बल्कि यहाँ प्रगटेश्वर महादेव का मंदिर भी है। कहते हैं कि यहाँ शिव मंदिर भी बहुत पुराना और स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस माना जाता है। यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही पीसफुल है। अंदर जाते ही एक अलग सी शांति फील होती है। भगवान कृष्ण और महादेव का कनेक्शन भी मिथोलॉजी में काफी स्पेशल माना जाता है, इसलिए यहाँ दोनों के दर्शन एक ही प्लेस पर करना और भी डिवाइन एक्सपीरियंस लगता है। बालका तीर्थ के शांति भरे दर्शन के बाद अब हमारी जर्नी कंटिन्यू होती है सीधा श्री कृष्ण की सोने की नगरी द्वारका की तरफ। और सच बोलूं तो अभी तक की जर्नी ऑलरेडी काफी स्पिरिचुअल और मेमोरेबल रही है, लेकिन असली एक्साइटमेंट अब स्टार्ट होने वाली है। रास्ते में हमें मिलने वाले हैं गुजरात के ब्यूटीफुल कोस्टल व्यूज, लोकल वाइब्स और काफी इंटरेस्टिंग मोमेंट्स। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि द्वारका पहुंचने के बाद जो फीलिंग आती है ना, वो वर्ड में एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल है। सोमनाथ से द्वारका की तरफ जाते हुए रास्ते में हमें मिलता है बहुत ही ब्यूटीफुल और पीसफुल प्लेस, माधवपुर बीच। लॉन्ग ड्राइव के बाद अचानक से सामने इतना खूबसूरत सी व्यू आ जाए तो पूरा ट्रैवल एक्सपीरियंस और भी बहुत स्पेशल हो जाता है। यहाँ की ठंडी हवा, क्लीन बीच और काम एटमॉस्फेयर एक अलग ही वाइब क्रिएट करता है। तो गाइस, माधवपुर सिर्फ एक ब्यूटीफुल बीच नहीं है, इसका कनेक्शन डायरेक्टली श्री कृष्णा
और रुक्मणी जी की डिवाइन लव स्टोरी से माना जाता है। इसलिए ये प्लेस नेचर के साथ साथ स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस भी रखता है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी ने रुक्मणी जी के साथ विवाह करने के बाद माधवपुर में ही पहली बार रुककर सेलिब्रेशन किया था। इस वजह से यहाँ हर साल फेमस माधवपुर मेला भी लगता है, जो कृष्ण जी और रुक्मणी जी के विवाह की याद में सेलिब्रेशन होता है। यहाँ माधवराय टेम्पल भी काफी फेमस है, जिसका स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा माना जाता है। तो दोस्तों, एक तरफ माधवपुर का स्पिरिचुअल कनेक्शन श्री कृष्ण और रुक्मणी जी से जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ यहाँ का बीच फुल फन और एडवेंचर वाइब भी देता है। यहाँ आप कैमल राइड, हॉर्स राइड, एटीवी एडवेंचर राइड्स और बीच साइड मस्तियाँ पूरा एंजॉय कर सकते हो। फैमिली हो या फ्रेंड्स, सबके लिए यहाँ कुछ ना कुछ एक्साइटिंग मिल ही जाता है। वैसे माधवपुर बीच पे सिर्फ व्यूज और एडवेंचर ही नहीं, यहाँ खाने के भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। बीच साइड स्नैक्स, लोकल फूड और चाय के साथ यहाँ की वाइब और भी एंजॉयबल हो जाती है। तो थोड़ा रिलैक्स, थोड़ी मस्ती और थोड़ा फूड एंजॉय करने के बाद अब हमारा टाइम आ गया है कि माधवपुर बीच को बाय बाय बोलने का। और अब हम कंटिन्यू करेंगे अपनी जर्नी सीधा श्री कृष्ण की पवित्र नगरी द्वारका की तरफ। माधवपुर बीच से थोड़ा ही जर्नी आगे कंटिन्यू करते ही हमें बीच साइड एक बहुत बड़ा और ब्यूटीफुल सीलिंग देखने को मिला। और ऑनेस्टली रोड से ही इतना व्यू अच्छा आ रहा था कि हमने कार से ही महादेव जी के दर्शन कर लिए। लगभग 50-60 किलोमीटर और ड्राइव करने के बाद फाइनली लंच टाइम हो गया था। और जैसे ही हमने टोल टैक्स क्रॉस किया, हमें रोड साइड एक होटल दिख गया जो देखने में काफ़ी अच्छा और पीसफुल लग रहा था। तो हमने सोचा कि चलो यार, थोड़ा रेस्ट भी कर लेते हैं और लंच भी हो जाएगा। कार पार्क करके जैसे ही हम लोग होटल के बाहर आए, एक चीज़ ने पूरा अटेंशन ग्रैब कर लिया। यहाँ से बहुत सारे विंड मिल्स क्लियरली दिख रहे थे और ऑनेस्टली इतना अमेजिंग व्यू बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। एक साइड लॉन्ग हाईवे जर्नी, दूसरी साइड नेचर का ओपन व्यू और सामने कंटिन्यूसली घूमते हुए ये जायंट विंड मिल्स, पूरे सिनेमेटिक वाइब्स आ रही थी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि गुजरात इंडिया के उन स्टेट में से एक है जहां विंड एनर्जी का काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये विंड मिल्स सिर्फ व्यू के लिए ब्यूटीफुल नहीं लगते, बल्कि क्लीन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये विंड मिल व्यूज ने जर्नी को और भी मेमोरेबल बना दिया। कभी कभी रोड ट्रिप्स में ऐसे रैंडम स्टॉप्स ही सबसे स्पेशल मेमोरी बना देते हैं। गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं पोरबंदर, लेकिन इस बार हम सिटी के अंदर नहीं जा रहे, क्योंकि अगर यहाँ रुक गए तो द्वारका पहुंचने में काफी लेट हो जाएगा। लेकिन पोरबंदर की इम्पोर्टेंस इतनी ज्यादा है कि इस बारे में थोड़ा शेयर करना तो बनता है। पोरबंदर को मेनली महात्मा गांधी जी की जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर उनका बर्थ प्लेस है, जिसे आज कीर्ति मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा पोरबंदर का कनेक्शन सुदामा जी से भी माना जाता है, जो कि श्री कृष्ण के परम मित्र थे। यहाँ भी एक सुदामा टेम्पल है। अभी हम पोरबंदर द्वारका हाईवे पर ट्रैवल कर रहे हैं और ऑनेस्टली गुजरात का सबसे ब्यूटीफुल रोड ट्रिप रूट्स में से भी ये एक माना जाता है। एक साइड ओपन हाईवे, दूसरी तरफ कोस्टल गुजरात की पीसफुल वाइब्स और बीच बीच में छोटे छोटे विलेज और नेचर के अमेजिंग व्यूज। ये हाईवे सिर्फ एक रूट नहीं लगता, पूरा जर्नी एक्सपीरियंस फील होता है। स्पेशली रोड ट्रिप लवर के लिए ये ड्राइव काफ़ी रिलैक्सिंग और एंजॉयबल रहती है। तो दोस्तों, फाइनली हम द्वारका पहुंच चुके थे और होटल में थोड़ा रेस्ट और फ्रेश होने के बाद हम लोग निकल पड़े एक और डिवाइन प्लेस की तरफ, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग टेम्पल। ये मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है, इसलिए इसका स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। मंदिर के आसपास पहुंचते ही सबसे पहले जो चीज़ अटेंशन ग्रैब करने को मिलती है वो है महादेव जी की बहुत ही बड़ी और पीसफुल मूर्ति। और यहाँ का एटमॉस्फेयर इतना काम और पॉजिटिव फील होता है कि पूरा ट्रैवल का टायर्डनेस भी गायब हो गया था। तो दोस्तों, आप जो मेरे पीछे ये देख पा रहे हो शंकर भगवान जी की मूर्ति, यही नागेश्वर टेम्पल है।
जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो कुछ इस तरह से हिस्ट्री है कि शंकर भगवान ने अपने भक्त को बचाने के लिए यहाँ ही प्रसन्न होकर दैत्य दारुका का वध किया था। तो इसीलिए इस जगह का नाम पड़ा है नागेश्वर, नागों के देव नागेश्वर। तो दोस्तों, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए थे होटल रूम पे। और एक्चुअली हम लोग 2 दिन रुकने वाले थे द्वारका में, लेकिन कृष्ण नगरी में आए और द्वारकाधीश टेम्पल के दर्शन नहीं करे तो फिर जर्नी अधूरी सी लगती थी। इसलिए फ्रेश होने के बाद हम सीधा गए द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए। तो गाइस, आज का हमारा सफर यहीं तक था। सारंगपुर से लेकर सोमनाथ, माधवपुर, पोरबंदर और फाइनली कृष्ण नगरी द्वारका तक की ये जर्नी सच में बहुत मेमोरेबल रही। आज के व्लॉग में हमने रोड ट्रिप्स, बीच वाइब्स, एडवेंचर, दर्शन सब कुछ एक साथ एक्सपीरियंस करने को मिला। और अभी तो द्वारका में हमारे और भी अमेजिंग एक्सपीरियंसेस बाकी है, तो नेक्स्ट व्लॉग और भी एक्साइटिंग होने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय द्वारकाधीश, हर हर महादेव।